हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल धांसू प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। पूरे ही 50 प्रश्न लिए गए हैं इसमें, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो चलिए इस प्रश्न को पूरे करते हैं। पूरे 50 प्रश्न है, इस प्रश्न को पूरे करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़ से है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधक कारखाना स्थित है, पश्चिम बंगाल में। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ यहाँ पावर में 8 है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश तरंगे होती है, कैसी तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दाब बढ़ाने से द्रव्य का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? दाब बढ़ाने से द्रव्य के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो द्रव का जो क्वथनांक है दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, द्रव का क्वथनांक। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में स्थित है। किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित की गई है, अलंकृत की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से अलंकृत की गई है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से है पंकज अडवाणी का संबंध। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी जो थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? शंकर कुरूप जी जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। जो डुरंड रेखा है, डुरंड लाइन है, विभाजित करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आते ही रहते हैं। अगर जो आप एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है बराबर पूछे ही जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो जो 32 जो आर्टिकल है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है हैमिल्टन जो कि कनाडा में किया गया था, 1930 में किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में, जो कि 1930 में किया गया था। भारत के प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय थी, वो भारत की प्रथम महिला एयर मार्शल थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का जो निर्माता है वो स्टॉलिन को कहा जाता है, आधुनिक रूस का निर्माता। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था।
विंस्टन चर्चिल ने। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2 in 1 क्वेश्चन है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा छोड़ा गया या फिर कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया भारत का प्रथम उपग्रह, जो कि आर्यभट्ट था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विवियन डेरेजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। हेलमेट कप का संबंध किस खेल से है? हेलमेट कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस खेल से हेलमेट कप का संबंध है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? 38वीं समांतर रेखा किन देशों को जोड़ती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है 38वीं समांतर रेखा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया? हंटर कमीशन का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। इसके वजह से जो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को भारत में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर स्थित है? नांदेड़ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है? मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप है। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज जो थी भारत की प्रथम महिला आईएएस थी, अन्ना जॉर्ज आईएएस। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7 देशों के साथ भारत की जो सीमा जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अंतरराष्ट्रीय लाइन जो है, बॉर्डर लाइन जो है 7 देशों के साथ में जुड़ी हुई है। पृथ्वी की आयु का आकलन कौन से विधि से किया जाता है? तो पृथ्वी का जो आयु का आकलन है यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और अगर जो बोला जाए, ऐसा भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का द्वीप जो कहा जाता है बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत के भूगोल पुस्तक को किसने लिखा था? भारत के भूगोल पुस्तक को किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है भारत के भूगोल पुस्तक को। विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।